बिहार में यही लगता है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की कि महागठबंधन? महागठबंधन को इसलिए रखा गया है। गठबंधन से आप लोग खुश नहीं है? बिहार का कोई लीडर मन में है आप लोग के? नहीं, अभी मन में नहीं है। जब हमारे राहुल जी और गठबंधन तेजस्वी यादव नहीं अच्छे लगते? तेजस्वी जी अभी परिपक्व नहीं है। बहुत बड़ी बात सुनने को मिली है, तेजस्वी यादव जी परिपक्व नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। लेकिन वो आ गए हैं राजनीति में, चूंकि उनका परिवार राजनीति में पहले से है, इसलिए फिर अगर तेजस्वी यादव परिपक्व नहीं है तो फिर 2015 वाले 2020 वाले चुनाव में सबसे ज्यादा आरजेडी लाती है, कांग्रेस तो 17-18 में सिमट के रही जाती है। का चेहरा कुछ सोचा है? बिल्कुल, अभी तय होने दीजिए ना, जीतने के बाद ही तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। मौजूद हूँ सदाकत आश्रम के सामने। हम बता दें आपको, राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनिश सिंह है और अभी मैं मौजूद हूँ सदाकत आश्रम के सामने। हम बता दें आपको, राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी और उसी के साथ साथ कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोग अंदर मौजूद हैं और मीटिंग चल रही है। तो क्या कुछ कहेंगे मीटिंग वगैरह को लेकर? क्या सुनने में आया? ये तथागत बुद्ध की धरती की सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे पूरे देश के नेतृत्वकर्ता पधारे हैं। ये देश का एक अविश्वसनीय दिन है जहाँ पे देश के सर्वा जो देश को संचालित करते 80 सालों से उन्होंने कर रखा, वो हमारे घर पधारे। अहो भाग्य कि हम लोग उनका स्वागत में यहाँ पधारे। तो अभी वोटर अधिकार यात्रा भी किए हुए हैं पूरा बिहार में। हाँ, वो चीजें तो है ना, अधिकार यात्रा, अधिकार तो चाहिए हम लोगों को। जहाँ पे अधिकारों की हनन होता है वहाँ पे तो हम लोग को आवाज उठाना, वो आए थे हमारे लोग। लेकिन इस बार बहुत सारे देश के विभिन्न जगहों से आए हैं, ये खासियत है। अलग अलग राज्यों के, ये बहुत खूबसूरती की चीज है। देश की यही एक विरासत बचा हुआ है कि देश के विभिन्न कोने से यहाँ पे लोग पधारे हैं और विभिन्न भाषा के, विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न संघ के लोग आए हैं यहाँ पे। तो ये खूबसूरती है देश की, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। क्या कुछ लगता है, क्या बातचीत हो रही होगी, किस विषय पे हो रही होगी? औपचारिक, अनौपचारिक, कैसी बातें हो रही? बिल्कुल, आप जाहिर सी बात करें, अभी चुनाव का समय है, चुनावी मुद्दे होंगे वहाँ पे। हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है और निर्णय लेंगे। निश्चित तौर से ये बदलाव का नींव रखा जाएगा। आज बदलाव का नींव रखा जा रहा है। आप निश्चित तौर से देखें, आपकी बदलाव इस बार मिलेगा। तो बिहार में इस बार क्या लगता है, बदलाव आप कह रहे हैं होगा, तो किस तरीके का परिवर्तन देखने को? बिल्कुल, वो मानवता निर्माण का एक केंद्र बनेगा बिहार, जहाँ पे पूरे देश को एक अभी बनेगा जब कांग्रेस की सरकार है। एग्जैक्टली, इसमें आपकी जितने भी समाज है उससे ज्यादा यहाँ पे लाभ मिलने जा रहा है। इसलिए आप निश्चिंत होकर आप देखें, इस बार बदलाव के साथ साथ मानवता का नींव रखाएगा। इसी तरह से जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय धरोहर था, वही आज बन के विकसित होकर निकलेगा। बाकी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि युवराज हैं, युवराज मैदान में उतरे हुए हैं पहली बार, तो युवराज कह के संबोधित कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जो खुद दूसरा के ऊपर पल्ला बढ़ा है वो क्यों दूसरे को बोलेगा? वो बोल सकता है, क्योंकि वो तो एक जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई में हम लोग भागीदारी निभा रहे थे, वो किसी के गुलाम में अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। वो हमें सिखाएंगे कि कौन सा शहजादा है? वो तो खुद दूसरे के आश्रित होकर आज भी जीवन यापन करते हैं, तो फिर क्यों हमें बोलेंगे? वो बोल सकते हैं इसलिए कि वो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, हम उसको मदद नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं, सीएम का चेहरा कुछ सोचा है? बिल्कुल, अभी तय होने दीजिए ना, जीतने के बाद ही तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। हमारे जो अभी जो शीर्ष नेता है उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, तो निश्चित तौर से जीतने के बाद हमारा जो भी लगता कौन होना चाहिए आप लोग के मन से? ये बताइए, ये मसला नहीं है कि कौन होना चाहिए, मन में कुछ बताओ ना। आपको मुद्दा से समझौता, मुद्दा आपको समस्याओं का सॉल्यूशन चाहिए या तो मुख्यमंत्री चाहिए? दिल में फिर भी एक आदमी होता है ना, तो चेहरा होता है ना। मानवता निर्माण करने वाले लोग ही आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो बदलाव हो रहा है।
और लोगों को लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये बदलाव होगा, रिजल्टेंट आपके सामने आएगा। निश्चित तौर से धीरज रखें। बीजेपी को साफ करने के हम नहीं कर रहे हैं, खुद हो रहा है, खुद हो रही। बिल्कुल। आप जैसा उसकी कर्म स्थान पे आपने देखा, उनकी कई ऐसे चीजें हैं जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हम लोगों को, तो उसको तो खुद उसकी विरासत खत्म हो। माँ को गाली दी, माँ को गाली, कौन कांग्रेस के लोगों ने ऐसा इल्जाम लगा था। आपने वेरीफाई किया? आप एक मीडिया वाला हो, ऑथेंटिक आदमी मानते हैं हम। अब चौथा, आपने चेक किया कि कौन गाली दिया? पता चला कौन था? बीजेपी का कर्ज करता था। तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो आरोप तो बोलेगा ही ना, यह तो डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। ये आप बात समझिए, आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन जो नींव रखने जा रहा है मानवता का, वही हमारा आज रखाने जा रहा है। वो प्रत्यारोप ये होता रहेगा, यहाँ होता रहेगा। तो हम बता दें आपको, जो CWC की जो मीटिंग चल रही है अंदर, उसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर तो हैं ही, मगर उससे पहले यहाँ जो भारी भीड़ आई हुई है कांग्रेस के समर्थकों की, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे सीनियर हैं, मतलब उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, मगर फिर भी वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए दादा? मैं छपरा मशरक से आया हूँ। छपरा से? हाँ, छपरा मशरक। काहे आए हुए हैं? हम आए हैं कि CWC की मीटिंग हो रही है, और इसलिए आए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी को मेरे माता पिता मुझे सिखलाते थे कि ये लोग भगवान हैं, और उसी के वंश का ये राहुल गांधी है, तो मैं भी इसे और इसके परिवार को ईश्वर का अंश मानता हूँ। तो आया था कि इनका दर्शन हो जाए, लेकिन हमको तो अंदर जाने नहीं दिया गया। दर्शन नहीं हो पाया? दर्शन नहीं होया है। ये चूंकि ये लोग मेरे भगवान हैं, भगवान पूरे बिहार और देश के इसलिए है कि आप जान लीजिए कि जब 2004 में इनकी सरकार बनी, तो यही राहुल गांधी किसानों का, गरीबों का 72,000 करोड़ कर्ज माफ कर दिया, और किसानों को 6444 हाइब्रिड बीज और पंतनगर का बीज यहाँ 1 क्विंटल के देता है, ये फ्री में और आधे दाम पर दिया, ब्लॉक में और जिला में मेला में लगाकर, और अन्न इतना ना भंडार भर दिया कि इसकी माँ सोनिया गांधी सोची कि अन्न क्या होगा। अच्छा, वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इस बार बिहार में क्या लगता है? बिहार में यही लगता है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की कि महागठबंधन? महागठबंधन को इसलिए रखा गया है कि हमारी जनता पार्टी ने जातीयता, जनता दल ने माने जनता पार्टी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड, जनता दल ने मंडल का मंडल, और मोदी जी ने हमारे अवर्ण स्वर्ण और हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को बांट दिए हैं। तो ये जातीयता का जौहर और सांप्रदायिकता का कहर जो फैल गया है, तो गठबंधन करना ही पड़ेगा, चूंकि कांग्रेस में और कांग्रेस के पास न कोई जाति है, गठबंधन से आप लोग खुश नहीं हैं? अगर गठबंधन राहुल गांधी किए हैं तो जरूर खुशियां हैं, चूंकि वह गठबंधन लोग वही काम करेंगे जो राहुल गांधी कहेंगे। तो नहीं, आप तो बिहार के हैं ना, राहुल गांधी जी तो बिहार के हैं नहीं, तो आप लोग सोचेंगे ना आपके लिए बेटर कौन है। हाँ, तो बिहार के बारे में हम इसलिए सोचेंगे कि राहुल गांधी पूरे देश को सोचता है। जब इसके पहले यही भाजपा कही थी कि अलग भइले झारखंड और बिहारी का खैब सकरगंज, तो तुरंत राहुल गांधी की सरकार बन गई, और इसने 85% जनता को अन्न उपजा दिया। ये सुन लिए थे, 85% जनता को इसकी माँ फ्रूट संरक्षण गेहूँ चावल दे रही है। कौन लगता है इस बार CM कौन बनना चाहिए बिहार का? बिहार में अभी तक यही बात हो रही है कि चुनाव जीतने के बाद जो निर्णय होगा। अरे आप लोग के बीच का ही कोई नेता बनेगा ना बिहार का ही, तो बिहार का कोई लीडर मन में है आप लोग के? नहीं, अभी मन में नहीं है। जब हमारे राहुल जी और गठबंधन तेजस्वी यादव नहीं अच्छे लगते? तेजस्वी जी अभी परिपक्व नहीं है। बहुत बड़ी बात सुनने को मिली है, तेजस्वी यादव जी परिपक्व नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। लेकिन वो आ गए हैं राजनीति में, चूंकि उनका परिवार राजनीति में पहले से है, इसलिए फिर अगर तेजस्वी यादव परिपक्व नहीं है, तो फिर 2015 वाले 2020 वाले चुनाव में सबसे ज्यादा आरजेडी लाती है, कांग्रेस तो 17-18 में सिमट के रह जाती है। हाँ, ये मैं पहले ही बोल गया कि बिहार में जातीयता का जौहर और सांप्रदायिकता का कहर चल रहा है। मैं कहा कि जनता पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड और जनता दल नवाज अपनी ही गठबंधन वाली पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं।
ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पहले की बात है। आज जब सभी जातियों को नहीं मिलाकर जातीयता का जौहर ही मोदी जी भारत का संविधान जातीयता का संविधान बना दिए। उस संविधान का नाम है 123वां संविधान संशोधन, उसमें जाति जोड़ दिए हैं, और 124वां में जाति और संप्रदाय यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी जोड़ दिए हैं। तो भारत का संविधान अब जातीय और सांप्रदायिक संविधान बन गया है, इसलिए जातीयता को लेकर ही चलना हो। आप स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आप प्रत्येक स्कूल में जाकर देखिए, बच्चों का एडमिशन बिना जात पूछे नहीं होता है। जात का सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा तो हाई स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। कंफ्यूज है।